Hello students, this is M. Chandelier before you. After a very big interval, I came before you. First of all, sorry for that. So I thought that from the very today, let us start our classes in a proper sequences, in a very apple pie order. So, guys, the election is going on. And I thought that I should teach some vocabulary related to the election. And I hope that you will enjoy the session today. So let's come. Guys, as it is written, words related to the election. तो आज हम लोग पर्टिकुलर वो वोकैब्स को एंजॉय करने जा रहे हैं, वो वोकैबलरी को हम लोग इन्हांस करने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर जो है वो किससे रिलेटेड होगा, तो वो चुनाव संबंधित जो वर्ड्स को आज हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, चुनाव का जो है समय भी चल रहा है, बिहार में चुनाव जो है आपका एक चरण हो चुका है। ठीक है, तो क्यों नहीं जो है हम लोग कुछ जो है वर्ड्स जो कि पर्टिकुलर जो है चुनाव से संबंध रखता है उसको हम लोग लर्न करें। ठीक है, अगर हम पहला वर्ड को हम लोग देखें गाइस, तो पहला वर्ड आपका दिया हुआ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आप देखते होंगे काफी लोग यूज करता है इसको। तो व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है आपका आचार संहिता। आचार संहिता आप जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम में ये लागू होता है ना। 144 जो है आपका जो है लागू रहता है। ठीक है, कि आप जो है ग्रुप के साथ जो है निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप जो है चुनाव से रिलेटेड या उससे कोई भी पर्टिकुलर रिलेटेड को प्रचार प्रसार आप जो है नहीं कर सकते हैं, पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, होर्डिंग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है ना, पर्टिकुलर ये जो है काम जो है चुनाव आयुक्त का है, तो वो क्या करते हैं कि जहां भी इलेक्शन जो है चल रहा है उसके पहले, ठीक है, और जब तक चुनाव का रिजल्ट घोषणा नहीं हो जाती है तब तक वो चलाता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। आप किसी प्रकार का हरकत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट आप याद रखेंगे जो कि आचार संहिता होता है, बिल्कुल ही सरल है और आप इसको याद रखें। दूसरा वर्ड अगर हम लोग देखें तो काफी इजी है, वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो आप जान ही रहे, इलेक्शन कमीशन किसको कहा जाता है? दैट इज चुनाव आयोग को कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन दैट इज कॉल्ड चुनाव आयोग, जो आपका चुनाव कराते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इनको अधिकार होता है चुनाव कराने का। ये जो है अपना रूल्स निकाल सकते हैं या इसका क्या बैलॉज है या उसका क्या स्ट्रेटजी है, ये सारा जो है गतिविधि जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है करते हैं। ठीक है, तीसरा वर्ड है आज का डेट गाइस, वो है आपका कैंपेनिंग या प्रोपेगेंडा। कैंपेनिंग या प्रोपेगेंडा होता है चुनावी प्रचार करना, यानी जब भी आप चुनाव का प्रचार वगैरह करते हैं तो उसका क्या करता है कि जो भी उम्मीदवार होता है, ठीक है, या जो भी पार्टी का व्यक्ति होता है या पार्टी होते हैं, उसको वो क्या करता है कैंपेनिंग, अलग अलग लोग से जो है वो मिलने जाते हैं। ठीक है, वो अपना मैंडेट को जो है देखते हैं, है ना, कि कितना मेरे को जो है वोट मिलने वाला है, तो वो बंदा क्या करता है, वो कैंपेनिंग करता है या प्रोपेगेंडा करता है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि प्रोपेगेंडा एक नेगेटिव वर्ड है। ये इट्स जस्ट द टर्म ऑफ नेगेटिव, बिकॉज आप देखते हैं कि जो भी चीज अगर कोई मान लीजिए कि कोई डेरोगेटिव जो है कमेंट पास करता है या कुछ उस तरह का सिचुएशन बनता है, कहता है कि प्रोपेगेंडा फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए दिस इज द सिनोनिम्स। ठीक है, कैंपेनिंग और जो है प्रोपेगेंडा एक ही चीज है, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम क्लोज टेस्ट की बात करें तो प्रोपेगेंडा जो ये नेगेटिव वर्ड में यूज होगा। फिलहाल इसका हिंदी आपका चुनाव प्रसार करना याद रखेंगे, कैंपेनिंग या प्रोपेगेंडा। अगला वर्ड क्या हम लोग का गाइस? कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? जब आप घर घर जाकर चुनावी प्रचार करते हैं। चुनावी प्रचार के लिए जब आप घर घर जो है दरवाजा, मतलब कि आप कहिए घर घर जाकर जो है जब आप दरवाजे को जो नॉक करते हैं कि मेरे को ही आप मत दीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कन्वेंशन कर रहे हैं, यानी घर घर जाकर चुनावी प्रचार करना, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। अगला वर्ड जो है आप जान रहे हैं और काफी इसका जो है सुनेंगे इस वर्ड्स को, दैट इज मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र, जो भी पार्टी जो है खड़ा होता है, ठीक है, तो उसको अपना जो है मैनिफेस्टो जो है
है ना, देना पड़ता है पब्लिक के सामने। जो भी उसका वोटर्स होता है उसको मिसमराइजिंग के लिए, उनको इंटाइसिंग के लिए वो लोग क्या करता है कि अपना अपना जो है मैनिफेस्टो निकालता है, यानी वो अपना घोषणा पत्र निकालता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। बेसिकली ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। वादा तो कर देते हैं लेकिन वो निभाते नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड है आपका ओपिनियन पोल्स। ये तो काफी जो है आप सुने होंगे। ओपिनियन पोल्स क्या होता है? जनमत सर्वेक्षण होता है। जनमत सर्वेक्षण का मतलब है कि भाई एक ओपिनियन पोल किया कि भाई आज किस जो है, ये प्राय जो है ये मीडिया सब करता है कि भाई कौन सा पार्टी का ज्यादा अभी नाम चला हुआ है, वो पर्टिकुलर जो है मतलब व्यक्ति विशेष से जो है राय पूछते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है ओपिनियन पोल्स। कास्ट योर वोट जो है एक प्रेजेंट टर्म यूज किया गया जिसका मतलब होता है मतदान करना। ठीक है, फ्रेंचाइज और वोट भी आप यूज कर सकते हैं। तो वोट देने के लिए वर्ब यूज करते हैं हम लोग कास्ट योर वोट। 8वां वर्ड है गाइस आज का फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज तो आप जान रहे हैं, फ्रेंचाइज दैट इज मताधिकार आप कर सकते हैं। फ्रेंचाइज ये वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज एग्जिट पोल। एग्जिट पोल जो होता है जब ये चुनाव ऑलरेडी जो है मतलब घटित हो जाता है तो एक अनुमानित जो निर्गम जो निकलता है, जैसे कि मान लीजिए कि लास्ट टाइम जो है आपका जो है लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो जो आपका आज तक चैनल था उनका एग्जिट पोल बिल्कुल ही निकटतम था, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के लिए उन्होंने प्रेडिक्शन जो यानी प्रिडिक्ट किया था कि ये मेरा एग्जिट पोल है। यानी वो कहिए कि एक अनुमानित निर्गम होता है कि कौन सा पार्टी जो है वो जीतने वाला है। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है गाइस ये एक अधिकारी होता है जिसको पीठासीन अधिकारी आप कहते हैं, और इनको अधिकार होता है चुनाव को जो है ना, यानी शांतिपूर्ण चुनाव कराने का। दैट इज इट्स काइंड ऑफ एन ऑफिसर दैट इज कॉल्ड प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इलेक्टोरेट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरेट? दैट इज निर्वाचक मंडल, है ना। जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं आप उनको है ना इलेक्टोरेट कर सकते हैं। हम पार्लियामेंट क्या होता है? हम पार्लियामेंट होता है जब मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट जो है फुल मेजॉरिटी में नहीं आए तो पार्लियामेंट क्या हो जाता है? वो हंग हो जाता है। आप कह सकते हैं इसको त्रिशंकु सभा, है ना, कि नो नॉट अ सिंगल पार्टी इज गोइंग टू शो इट्स अ फुल मेजॉरिटी, दैट इज हंग पार्लियामेंट। ओके, रेड डायरेक्शन क्या होता है? चुनावी धांधली, जैसे कि रैगिंग आप सुने होंगे। ठीक है, तो रेड डायरेक्शन होता है चुनावी धांधली, इसको याद रखेंगे, बड़ा खूबसूरत वर्ड है। हॉर्स ट्रेडिंग होता है। ठीक है, कि अपना जो है जिसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हिंदी देखिए, खरीद फरोख्त होता है। खरीद फरोख्त का मतलब हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है कि मान लीजिए जैसे कि विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है तो वो क्या करेगा कि जो है वो जो एमएलए को जो वो खरीदेगा कि आप आओ। ठीक है, चाहे वो निर्दलीय से खरीदे, ठीक है, या कहीं और से वो उपलब्ध जो एमएलए कराए, तो वो क्या करेगा कि उसको कुछ पैसे देकर जो है यानी कुछ प्रलोभन देकर जो है अपने पार्टी में लाएगा। और वो किस लिए लाएगा? तो अपना मेजोरिटी फुल मेजोरिटी को जो है ना पुराने के लिए। ठीक है, तो उस तरह की जो प्रक्रिया है जिसमें खरीद फरोख्त होता है दैट इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। ये एडम्स भी है ना। कॉलिशंस क्या होता है? कॉलिशन होता है जिसको गठबंधन, जिसको आप अलायंस भी कहते हैं, अलायंस गवर्नमेंट या कॉलिशन गवर्नमेंट, बोथ आर सेम। ठीक है, अगला वर्ड है नाउ वी हैव अनदर वर्ड दैट इज मैंडेट। मैंडेट तो आप जान रहे हैं जनादेश, इसको कहते हैं मेरा यहाँ इतना मैंडेट है, उसका उतना वहाँ मैंडेट है, तो दैट इज कॉल्ड जनादेश। टेम्परिंग ऑफ ईवीएम जो होता है, ईवीएम तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो है वोटर मशीन होता है दैट इज, लेकिन उसको क्या कर रहा है? वो टैंपरिंग कर रहा है। इसका मतलब ईवीएम के साथ वो छेड़खानी कर रहा है, उसको टीजिंग कर रहा है, उसको डिसऑर्डर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जो है, ठीक है, टैंपरिंग ऑफ ईवीएम, यानी ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी। अगला वर्ड भी है जो है वो लॉस ऑफ डिपॉजिट है, जैसा कि एकदम स्पष्ट हिंदी निकल रहा है कि जमानत जब्त होना, उसका डिपॉजिट जो है वो आपका जो लॉस हो गया, यानी जमानत का जब्त हो गया। यानी जितना वो एक्सपेक्ट किए थे कि मेरे को इतना वोट मिलेगा, मेरे को इतना जो है फ्रेंचाइज मिलेगा, वो उनको नहीं मिला। तो एक रूल्स होता है, ठीक है, जिसके तहत जो है उनका जो है जमानत जब्त कर लिया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कर सकते हैं लॉस ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट वर्ड भी है प्रोसेशन। ये बिल्कुल इजी वर्ड है, इसका प्रोसेशन चल रहा है दैट इज जुलूस, है ना। अभी देख रहे हैं कोरोना के काल में भी जो है ना, नेता सब जो है हालांकि अभी तो बंद है, ठीक है, तो लंबा लंबा जो है प्रोसेशन किया, ठीक है, जुलूस निकाला।
अगला वर्ड नाउ वी हैव बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन होता है जिसको आप उपचुनाव कहते हैं। चुनाव के पहले अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है, माफ करेंगे, चुनाव के बाद जो अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो डिजर्व नहीं कर रहे या उनका निधन हो गया है, तो उसी बीच जो बाय इलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड उपचुनाव, है ना। फाइनली ओथ सेरेमनी तो आप जान रहे हैं, दैट इज शपथ समारोह, ठीक है। जो भी शपथ लेंगे, जो भी मिनिस्ट्री का शपथ लेंगे, तो वो जो प्रक्रिया जो घटित होगी दैट इज कॉल्ड ओथ सेरेमनी, ठीक है गाइस। तो ये वर्ड आज हम लोग लर्न किए, ये 21 वर्ड है, ठीक है। फिर से आप इसको जो है देखिए, है ना, और नहीं हो तो 2-3 बार वीडियो को जो है पॉज करके आप देखिए, ठीक है। और काफी ये खूबसूरत वर्ड है, ठीक है, आप इसको लर्न करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा, धन्यवाद।